Hi friends, in today's session we'll start with fresh chapter number 9 हाइड्रोजन। फाइनल के अंदर इसका वेटेज 3 to 4 मार्क्स है। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। इट विल टेक ओनली 4 सेशन टू कंप्लीट दिस। फाइन, 4 लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा। सबसे पहले देख लेते हैं सिनॉप्सिस ऑफ दिस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हम डिस्कशन करेंगे इंट्रोडक्शन टू दिस चैप्टर, दैट इज टाइटल को क्लियर करेंगे। हाइड्रोजन क्या है, पोजीशन क्या है, उसकी रिएक्टिविटी क्या है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, उसके बारे में इंट्रोडक्शन में डिस्कशन करेंगे। देन हाइड्रोजन हैविंग 3 आइसोटोप, एवरीबडी अवेयर अबाउट इट। हाइड्रोजन इज 1H1, 1D2 and 1T3. So these are the 3 हाइड्रोजन आइसोटोप, that is हाइड्रोजन, that is प्रोटियम भी बोलते हैं, सेकंड इज ड्यूटेरियम एंड लास्ट इन ट्रीटियम। So these are the 3 isotope. इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन, स्मॉल पैराग्राफ। Then most important for your examination concern is preparation followed by chemical reaction. So first of all prepare, कैसे हम हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले लेबोरेटरी प्रिपरेशन, लेबोरेटरी कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, एंड नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं बल्क में हम। एंड प्रिपेयर कर लिया सर, अब इसका यूज क्या है, तो केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड लास्ट इज यूजेस। सो इतना पूरा इट विल टेक 1 फुल चैप्टर, इसका पूरा एक सेशन चला जाएगा आपका। दूसरा सेशन स्टार्ट करेंगे वाटर के लिए। हाइड्रोजन के 2 स्पीशीज यहाँ पे पढ़नी है हमें। हाइड्रोजन बहुत सारे मेटल के साथ रिएक्शन करके मेटल हाइड्राइड बनाता है, बट 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये 2 चीज हमें इन डिटेल इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। सबसे पहले वाटर का इंट्रोडक्शन। आई डोंट थिंक मुझे वाटर का इन डिटेल डिस्कशन करवाने की जरूरत है। Next is physical properties, that is also really very easy, but important part is preparation followed by chemical reactions of water. How can we prepare water, and next chemical reactions, water के chemical reactions भी discussion करने हैं। So this will take 1 session. Next very important part, generally एक question इसके अंदर से आएगा ही आएगा, that is what do you mean by hard water, and question इसी में से खींच के आएगा, methods फॉर हार्ड वाटर टू सॉफ्ट वाटर। सो हार्डनिंग ऑफ वाटर मीन्स वाटर को सॉफ्ट करना है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट तो कैसे किया जा सकता है, वो मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे इस पार्ट के अंदर। नेक्स्ट होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन, एंड लास्ट इज ऑल अबाउट योर हैवी वाटर। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सिनॉप्सिस ऑफ दिस चैप्टर नंबर 9 हाइड्रोजन। So we'll start with the introduction part, that is position in the periodic table. This is hydrogen. हाइड्रोजन के बारे में आप बहुत सारी चीज जानते हो, जस्ट बिकॉज वी ऑलरेडी कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 3, दैट इज पीरियोडिसिटी। आप सभी को पता है हाइड्रोजन बहुत सारे साइंटिस्ट ने बताया कि ग्रुप नंबर 1 के ऊपर होना चाहिए, जस्ट बिकॉज हाइड्रोजन के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने बताया कि हाइड्रोजन कैन एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन, सो दैट्स व्हाई आई विल पुट इट ऑन टू दिस ग्रुप 17। सो ग्रुप 1 के ऊपर भी होना चाहिए, बहुत सारे लोगों ने बताया ग्रुप 17 में होना चाहिए। फाइनली IUPAC ने हाइड्रोजन को एक सेपरेट पोजीशन मींस सेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल दिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट द पोजीशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, हाइड्रोजन का कहाँ है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हाइड्रोजन सोज रिजेंबल विद दिस बोथ alkali metals of the first group and the halogen of the 17th group, just because फर्स्ट ग्रुप क्यों, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है, एंड वाई 17 ग्रुप, बिकॉज इट कैन गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड ड्यू टू दिस दे आर हैविंग अ सेम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 17. Like alkali metal, it has 1 electron in outermost shell and for unipositive charge, and hydrogen forms oxides, halides and sulfides similarly like to this alkali metals. Like halogens, it required only 1 electron to complete its valence shell configuration. So it gained 1 electron to form a uninegative charge. अगर ग्रुप 1 में रखते हैं तो यूनिपॉजिटिव चार्ज होगा, ग्रुप 17 के ऊपर रखते हैं तो यूनिनेगेटिव चार्ज होगा। It exists as a diatomic molecule, combines with metal to form hydrides and form a large number of covalent compound with non-metal. कोवेलेंट बॉन्ड के साथ नॉन मेटल के साथ जुड़ने के बाद कौन कौन से ब्यूटीफुल कंपाउंड बनाते हैं, सबसे पहले कार्बन एंड हाइड्रोजन, मीथेन CH4, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट अमोनिया, एंड थर्ड H2O। ये सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए नॉन मेटल के साथ उसके रिएक्शंस हैं। At the same time, it shows some difference from this alkali metal and halogens.
Unlike alkali metal, it has very high ionization enthalpy, exists as a diatomic molecule, and it is a typical non-metal. Unlike halogen, it has very low reactivity and readily form the positive ions. So even though hydrogen resembles with both alkali metals and halogen, it differs from them as well. So it is placed separately in the periodic table. So this is the final conclusion. ना तो ग्रुप नंबर 1 पे रखा गया, ना तो ग्रुप 17 में रखा गया. Hydrogen having a separate position, that is center of the periodic table. Center of the periodic table पे hydrogen को रखा गया. So this is all about your introduction, or you can say that position in periodic table of hydrogen. Next, isotope of hydrogen. इंट्रोडक्शन के अंदर भी मैंने बताया हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटॉप्स. फर्स्ट हाइड्रोजन इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड प्रोटियम, इसीलिए हाइड्रोजन को प्रोटॉन भी बुलाया जाता है. ड्यूटेरियम, दैट इज 1H2, एंड ट्रीटियम 1H3. अब थोड़ा सा फिगर पे फोकस करते हैं तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा व्हाट एक्चुअली मीन्स बाय आइसोटॉप. सबसे पहले आइसोटॉप का डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए. आइसोटॉप का डेफिनेशन होगा सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक वेट. देखिए 1H1, 1H2, 1H3. अब डिफरेंस कहाँ पे? सभी के अंदर एटॉमिक नंबर 1 है बट एटॉमिक वेट उसका 3 है. तो वो चेंजेस कहाँ पे आएगा? अगर प्रोटियम की बात करें तो प्रोटियम के आउटरमोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा है और न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है. देयर इज नो न्यूट्रॉन प्रेजेंट इनटू दिस प्रोटियम. While in case of deuterium, it has 1 electron in outermost shell, 1 proton plus 1 neutron is there, that is in case of deuterium. While in case of tritium having 1 electron in outermost shell orbital, 1 proton and 2 neutron are there. So difference कहाँ पे है? एक इलेक्ट्रॉन तीनों में है, एक प्रोटॉन तीनों में है, but protium does not have neutron. Deuterium has 1 neutron and tritium has 2 neutron. So due to this isotope having same atomic number but different atomic weights, these isotopes differ from one another of neutrons only. Ordinary hydrogen does not have any neutron, deuterium having 1 and tritium having 2 neutrons. The major form is protium. अगर आप उसकी अवेबिलिटी देखोगे, चेक करोगे तो अवेबिलिटी के अंदर प्रोटियम हाईएस्ट अमाउंट में अवेलेबल है. दैट इज अबंडेंस इन नेचर की बात करें तो द अबंडेंस ऑफ ड्यूटेरियम इज 0.0156, वो भी परसेंटेज, एंड दैट ऑफ ट्रीटियम इज अबाउट 1 एटम पर 10 to the power 18 एटम ऑफ प्रोटियम. मीन्स उल्टा समझिए 10 to the power 18 प्रोटॉन होंगे तब जाके एक एटम ट्रीटियम का बनेगा. मीन्स बहुत ही लेस क्वांटिटी में अवेलेबल है. ओनली ट्रीटियम इज रेडियो एक्टिव इन नेचर. Since this isotope having the same electronic configuration, they have almost same chemical properties. सबसे पहले एक चीज और बता दूं आपको, हेरोल्ड सी यूरे ने सबसे पहले फिजिकली ये तीनों के तीनों आइसोटोप को आइसोलेट करने का प्रोसेस बताया था, एंड ही अवॉर्डेड अ नोबेल प्राइज फॉर दिस. Harold C. Urey first time gives the physical separation of all the 3 isotopes of hydrogen, and he awarded a Nobel Prize for this. So this is really very simple introductory part of isotopes of hydrogen. Next we moved on to this preparations of dihydrogen in chemistry laboratory. अगर स्मॉल स्केल के अंदर केमिस्ट्री लेबोरेटरी के अंदर अगर आपको हाइड्रोजन प्रिपेयर करना है तो किस हिसाब से आप प्रिपेयर कर सकते हो? सो दिस इज द पिक्चोरल डायग्राम व्हाइल यू कैन प्रिपेयर अ हाइड्रोजन गैस इन केमिस्ट्री लेबोरेटरी. फिगर शोज एवरीथिंग. फिगर आप अच्छे से ध्यान देख के पढ़िएगा. अगर अच्छे से समझ लिया तो प्रिपरेशन बहुत ईजी है. सो सबसे पहले क्या करना है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड आपको ये पार्ट के अंदर फिल करना है. यहाँ पे आपको जिंक ग्रेन्यूल्स मीन्स आपको स्मॉल स्पीशीज और स्मॉल पार्टिकल साइज ऑफ जिंक यहाँ पे रखना है. ऊपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप HCl गिरेगा. जैसे ही HCl इसके अंदर गिरेगा वन केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस, एंड यहाँ से होते हुए हाइड्रोजन जो है वो वेपराइज फॉर्म में आके यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड कलेक्टर.
फाइन। सो प्रिपरेशंस क्या है? प्रिपरेशंस बहुत ही इजी है, देख लीजिए। सबसे पहले इन द लेबोरेटरी H2 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग टू मेथड। किस हिसाब से? तो सबसे पहला रिएक्शन Zn प्लस HCl गिव्स ZnCl2 प्लस H2, बहुत इजी है। किस हिसाब से रिएक्शन जाएगा? देखिए यहाँ पे इसके 2 मोल ले लीजिए, तो ZnCl के पास चला जाएगा, यू गेट ZnCl2 और H2 यहाँ पे आ जाएगा, तो केमिकल बैलेंसिंग के यहाँ पे 2 लिख दीजिए आप। सो दिस इज योर सिंपल प्रिपरेशन। सेकेंड, ये एसिड के साथ हो गया। अब अल्कली के साथ भी ये रिएक्शन करता है, Zn प्लस 2NaOH गिव्स Na2ZnO2। सिंपल, वंस अगेन NaNO Zn के साथ चला जाएगा, you get Na2ZnO2 and this hydrogen is evaporated into this। So ये जो कलेक्टर बताया हुआ है, कलेक्टर के अंदर आप हाइड्रोजन कलेक्ट कर सकते हो। जिंक के ग्रेन्यूल यहाँ पे है, ऊपर से आप HCl डालोगे तो ZnCl2 बनेगा एंड हाइड्रोजन गैस बबल्ड आउट होके यहाँ पे मिल जाएगा। जो अगर आप इंस्टेड ऑफ दिस NaOH रखते हो तो यहाँ पे बनेगा Na2ZnO2 एंड हाइड्रोजन गैस बबल्ड आउट होके यहाँ पे निकल जाएगा। सो दिस इज अ रियली वेरी सिंपल प्रिपरेशन। ये प्रिपरेशन केमिस्ट्री लेबोरेटरी के। अब स्कूल की एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ लेबोरेटरी प्रिपरेशन एंड 1 एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, ऐसे या फिर कमर्शियल प्रिपरेशन। सो केमिस्ट्री लैब के अंदर सिंपल Zn प्लस 2HCl गिव ZnCl2 प्लस H2 डायल्यूट HCl के साथ, एंड सेम NaOH के साथ Zn प्लस 2NaOH गिव्स Na2ZnO2 प्लस H2। दिस आर द 2 प्रिपरेशन फॉर केमिस्ट्री लेबोरेटरी। कमर्शियल प्रिपरेशन और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, जो अगर मुझे ये बल्क में प्रिपेयर करना है तो बल्क में कैसे प्रिपेयर कर सकता हूँ? तो बहुत ही सिंपल, वाटर किससे बनता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। तो अब उल्टा कीजिए, H2O को इलेक्ट्रोलिसिस कीजिए। When you electrolysis of water you get hydrogen and oxygen। इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होता है? तो दिस इज द पिक्चोरल डायग्राम। देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस चैम्बर दैट इज H शेप ट्यूब है। फाइन, यहाँ पे बैटरी कनेक्ट की हुई है, बैटरी से आप यहाँ पे प्लेटिनम वायर अटैच्ड है एंड यहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर भरा पड़ा हुआ है। सो डिस्टिल्ड वाटर के अंदर जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे बाय मींस ऑफ प्लेटिनम वायर और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस बबल्ड होते दिखाई देंगे। देखिए आप। अब एक और क्वेश्चन होगा, सर ये बबल थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, ये छोटा सा दिख रहा है, तो H2O का कंपोजिशन क्या है? 2:1। तो जब इलेक्ट्रोलिसिस भी करोगे तो हाइड्रोजन ज्यादा मिलेगा, ऑक्सीजन कम मिलेगा। So likewise, that's why this bubble is somewhat larger and this oxygen bubble is somewhat lesser. So कैथोड के ऊपर क्या मिलेगा आपको? H2 गैस, एंड एनोड के ऊपर क्या मिलेगा आपको? O2 गैस। कैथोड माने रिडक्शन पार्ट, एनोड माने ऑक्सीडेशन पार्ट। तो दिस इज सिंपल प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जो हमारा फर्स्ट प्रोसेस है। When water is electrolyzed, that is 2 mole of H2O. When electrolyzed, you get H2 plus O2. दूसरा भी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है, वो भी देख लो कैसे है। इट इज ऑब्टेन एज अ बाय प्रोडक्ट, समझिए मेन प्रोडक्ट नहीं है, बाय प्रोडक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ NaOH एंड क्लोरीन बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन मीन सी वाटर, जिसके अंदर सॉल्ट का कंटेंट ज्यादा होता है। तो जब भी आप NaOH का प्रिपरेशन करते हो, NaOH मैन्युफैक्चर करते हो, तो वन ऑफ द बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको? H2O। कैसे? एनोड के ऊपर 2Cl गिव Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे ऊपर क्या होगा? देखो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, फिर से H2 प्लस 2OH माइनस, तो ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकला और 2OH माइनस यहाँ पे निकला। अब ये 2OH माइनस सोडियम के साथ रिएक्ट करके NaOH बना देगा एंड हाइड्रोजन एंड Cl2 इकट्ठा होकर वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा। सो क्लोरीन क्लोरीन कैंसिल आउट, यू कैन गेट योर लिक्विड हाइड्रोजन। यहाँ पे आपको हाइड्रोजन गैस बबल्ड आउट होते हुए दिखाई दे रहा है। सो दिस इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, वन ऑफ द बाय प्रोडक्ट है NaOH वाला। फिर से एक बार डिस्कस करते हैं, आपको क्या बनाना है? NaCl। एनोड पे क्या हो रहा है? 2Cl माइनस गिव Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, पानी का ही इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, मींस H2 प्लस 2OH माइनस। अब इन दोनों को कंबाइन कीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम। सोडियम कहाँ पे होगा? तो सोडियम मेटल्स का रिएक्शन क्या होगा? Na गिव्स Na प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। फाइन, सो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2Na 2 इलेक्ट्रॉन
सो देखिए 2Na प्लस 2Cl माइनस 2H2O, ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड पार्ट। राइट हैंड साइड पार्ट क्या है, Cl2 H2 2Na प्लस एंड OH माइनस। तो ये बन गया आपका NaOH, Na प्लस प्लस OH माइनस बन गया NaOH। तो बाय प्रोडक्ट क्या बना, H2 गैस एंड Cl2 गैस। तो दिस H2 गैस इज योर बाय प्रोडक्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ NaCl। आपको फर्स्ट अच्छे से याद करना है, सेकंड याद नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि पीछे और 3 प्रिपरेशंस भी अवेलेबल है आपके लिए। Third is really very important, 1 marker question. By the reaction of steam on hydrocarbon or coke at high temperature and pressure and in the presence of any catalysis, देखिए CH4 हाइड्रोकार्बन प्लस H2O you get CO प्लस 3H2। कैसे, तो यहाँ से C यहाँ से O बन गया CO, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो टोटल कितने हो गए 6 हाइड्रोजन। वंस अगेन CH4 प्लस H2O गिव CO प्लस 3H2। किस हिसाब से, CH4 के अंदर C एंड O यू गेट CO एंड 4H एंड 2H 3H2। ये कॉम्बिनेशन जो है CO प्लस 3H2 दैट इज कॉल्ड वाटर गैस, दैट इज कॉल्ड वाटर गैस उसको बोलते हैं। द मिक्सचर ऑफ CO एंड H2 इज कॉल्ड वाटर गैस। उसका दूसरा नाम भी है, दैट इज कॉल्ड सिन गैस। क्यों, सिंस इट इज यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ मिथेनॉल, फॉर्माल्डिहाइड, इथेनोइक एसिड एंड मेनी मोर कंपोनेंट, इसलिए लिखा हुआ है लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिंथेटिक गैस, और मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट इज सिन गैस। बहुत सारे स्कूल में पूछा हुआ 1 मार्क का क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय सिन गैस, गिव इट्स प्रिपरेशन। तो आप क्या करोगे, CH4 प्लस H2O गिव CO प्लस 3H2, दैट इज नोन एज वाटर गैस और सिन गैस। नाउ सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन। Now syn gas is also produced from sewage, sawdust, scrap wood, newspaper or etc. The process of producing syn gas from coal is known as coal gasification. Now second 1 marker question, define coal gasification or discuss with suitable reaction coal gasification. तो वो क्या होगा, C plus H2O at 1270 Kelvin you get CO plus H2, that is called coal। अब देखिए सर इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन यूज किया हुआ है, यहाँ पे क्या है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन दैट इज कोक, और H2O के साथ रिएक्शन किया यू गेट CO प्लस H2। दोनों का एंड प्रोडक्ट क्या है, सिन गैस ही है। बट इफ यू आर यूजिंग कोल देन इट इज नोन एज कोल गैसिफिकेशन, इफ यू आर यूजिंग हाइड्रोकार्बन दैट इज कॉल्ड एज वाटर गैस। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट थर्ड 1 मार्कर क्वेश्चन, द प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन कैन बी इंक्रीज बाय रिएक्शन विद कार्बन मोनोऑक्साइड ऑफ सिन गैस मिक्सचर with the steam in the presence of iron chromate as a catalysis. This is called water gas shift reaction। देखिए ये पैराग्राफ के अंदर 3 1 मार्कर मोस्ट इंपोर्टेंट निकल के आए। सबसे पहला व्हाट डू यू मीन बाय सिन गैस और वाटर गैस, दूसरा कोल गैसिफिकेशन, और तीसरा हम पढ़ने जा रहे हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। अब क्या बताया गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन करके हमें करना है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO plus H2O at 673 Kelvin and in the presence of catalyst। catalyst कौन सा है, iron chromate। what you get, CO2 plus H2, that is water gas shift reaction। so 3 मोस्ट इंपोर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन यहाँ पे है, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये तीनों के तीनों आ सकते हैं या 3 में से कोई भी 2 तो डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। So this is all about your first session of hydrogen। नेक्स्ट सेशन में यहाँ से आगे बढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी से।